मैं जिस फैमिली के साथ मौजूद हूँ वहाँ पे बहुत ही मेहमान नवाज लोग मुझे मिले हैं। वो मेहमान नवाजी उनकी यहाँ से देखी जा सकती है कि जब से हम यहाँ पे आके बैठे हैं मेहमानों की यहाँ पे आमद है और यहाँ पे मेहमानों को मुख्तलिफ पकवान जो उनसे हैं पेश किए जा रहे हैं। आइए इन मेहमानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक। अच्छा, आप मुझे बताएं कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप अपना त्यौहार? बहुत अच्छे से। तो आप इनके पास क्यों आई हैं? इनकी मेहमान नवाजी पसंद है? जी, फर्स्ट टाइम आए हैं। फर्स्ट टाइम आया। कैसा फील कर रहे हो? कैसा इनकी मेहमान नवाजी लगी है? बहुत अच्छी आप फील कर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा उनका शुक्र है। आप बताएं कैसी गुजर रही है आपकी क्रिसमस? क्रिसमस बहुत अच्छा गुजरा है, बहुत मज़ा कर रहे हैं पूरी फैमिली। अच्छा, मुझे ये बताएं आपकी मेहमान नवाजी की तो दाद देनी पड़ेगी। मैं जब से यहाँ पे आके बैठी हूँ मेहमानों का रश ख़त्म नहीं हुआ। इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? पूरी फैमिली का है। मैं वैसे एक बात नोट कर रही थी, आपके हस्बैंड जो उनसे उनके गेड़े आपके इर्द गिर्द ही थे, वो क्या वजह है उसकी? मोहब्बत है या आज प्यारी बहुत लग रही है? मोहब्बत, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। अगर ना भी मैं प्यारी लगूँ फिर भी वो मोहब्बत के साथ ही मेरे साथ पेश आते हैं। ये मोहब्बत किचन में कभी दिखाई है? हेल्प की है कभी? नहीं, ऐसा काम नहीं है, क्योंकि शुरू से उन्होंने कोई ऐसा, जब वो शादी नहीं भी हुई थी तब भी अम्मी और उनकी बहनें उनके पीछे पीछे चाय खाना पानी लेकर घूमती थी, और जब मैं आ गई तब मैं भी ऐसे ही करती हूँ। खूबसूरत गोटे वाला सूट, पहले तो मैं सिर्फ सुनती ही थी, आज मैंने देख लिया कि किस कदर ये जच सकता है। अब इस खूबसूरत सूट के ऊपर एक गाना हो जाए तो चार चांद लग जाए। मैं फिर अपने हस्बैंड को डेडिकेट करूँगी। बिल्कुल, इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? मोहब्बत का इजहार। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावें जीवा 100 साल, तेरे कदमां विच मर जावा, दुनिया देवे मिसाल। मैं जीना तेरे नाल, जीवा दिन चार पावें जीवा 100 साल। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। जी बेटे, इस कदर खूबसूरत लग रही है। इतना प्यारा पेनकोट किसकी पसंद का है? मेरी पसंद है। मम्मा से खूब जिद की थी? नहीं, बाबा से की थी। तो बाबा ने ले दिया? हाँ जी। चलो, अब इतनी खूबसूरत लग रही हो, एक खूबसूरत सा सॉन्ग भी सुना दो। मैं वहीं हूँ खड़ा, तू हुआ था जुदा, तू न जाने मैं न जानूं, तू न जाने मैं न जानूं, तेरा झूठा मूठा गुस्सा मुझे लगता था सच्चा, हरे और तेरा ये हुआ। यूनाबाद में मौजूद हूँ एक फैमिली के साथ। आइए उनसे मिलते हैं और उनके साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही हैं, प्यारा मेकअप और बहुत प्यारा सूट। जी थैंक किसकी पसंद का है? यू। बड़ी बेटी के। अच्छा, बेटी की पसंद का। हस्बैंड क्या करते हैं फिर? वो शेफ़ हैं। अच्छा, तो आपकी पसंद में कोई हेल्प नहीं करवाते? किस में? खाने में या पहनने में? पहनने में भी और खाने में भी। पहनने में हर चीज़ ये खुद ही ला के देते थे, चूड़ियाँ तक। तो इस बार अब 2-3 साल हो गए हैं, अब जो सब कुछ मैंने करना होता है। बाज़ार से चीज़ें भी लेके आनी होती हैं, सारी चीज़ें मैंने लेके आनी होती हैं। सर ऐसा क्यों? आप सूट की पसंद में आपकी पसंद क्यों नहीं शामिल? नहीं, बिल्कुल शामिल है, क्यों नहीं है। सब कुछ हम वो बता रहे हैं आपको। हाँ, कि सूट मैं में खुद पसंद मुझे है। purchasing बच्चे करके बड़े हो गए हैं ना, अब बेटियां अभी वो हैं, आप दादी बन जैसी गई, बेटियां हैं, इसलिए वो खुद तो वो खुद मुझे ला के देती हैं। अब भी वो कह रही थी मामा ये वाला सूट, मैंने बोला नहीं इतना फैंसी मैंने नहीं लेना। वो कहती नहीं, आप कौन से बूढ़े हो गए हो। तो अब वो तीनों दुबई में हैं बच्चे, तो बहुत मिस कर रही हूँ उनको। यानी खाना पीना ये सब कुछ है, लेकिन दिल मेरा उनके पास है। तो अब आपने दिल की बात की, तो दिल होना चाहिए जवान। उम्रों में क्या रखा है? अब देखें आपके हस्बैंड ने इस कदर प्यारा कलर कॉम्बिनेशन सूट पहना हुआ है, ये किसकी पसंद का है? ये कलर इनकी पसंद का है, और पैंट कोट बड़े बेटे का बेटी की पसंद है। ये तो कहते थे मैंने नहीं लेना, लेकिन बच्चों ने बोला था कि नहीं हमने सिला के देना, और मुझे भी पसंद है कि ये पैंट कोट पहने। दुल्हा किसकी पसंद का था? ये मामा पापा की पसंद के थे, क्योंकि मेरे कज़न हैं, फूफो के बेटे हैं। फुप्पो के बेटों में खुद की पसंद शामिल हो ही जाती है। नहीं, इसकी भी पसंद है। ये नहीं, ये तो मैं बताने लगी हूँ ना।
पूरा दिन जो सा कितनी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं आपकी तरफ से उनके लिए और उनकी तरफ से आपके लिए? अब तो कुछ कम हो गए क्योंकि बिजी रहते हैं, ये भी बिजी रहते हैं, सारा दिन काम पे होते हैं। बिल्कुल आप लोगों को देख के वो वाली वाइब्स नहीं आती कि अब दादा दादी बन गए, बिल्कुल ऐसे यंग कपल वाली फीलिंग आपसे अभी भी बैठ के आपके साथ यही आ रही है। आज के स्पेसिफिक डे में कुछ हेल्प करवाई, क्योंकि आपने बोला वो शेफ़ हैं, तो किचन में कितनी हेल्प करवाई आज? नहीं, मैं खुद भी नहीं खुश होती कि ये काम करें घर का। अब तो ये बच्चे हैं ना, बच्चे कहेंगे पापा अब्बू हमें ये डिश बना के दें, ये उनके लिए करते हैं। काफ़ी सालों से शुरू हो गया है, वरना मैं कोई काम नहीं इनको करने देती घर का। खुद वो शेफ़ है, कितने कीड़े निकालते हैं आपके बनाए खानों में? नहीं, ख़ास कीड़े नहीं निकालते। कभी गुस्सा हो तो फिर कहते हैं ये चीज़ अच्छी नहीं बनी है। आपने खुद कभी धक्का शपका मारा है? इन्हीं से पूछ ले यही बताएंगे ना। अच्छा चले आप बताएं सर, कभी धक्का दुक्का पड़ा है? नहीं, दबका तो नहीं पड़ा, लेकिन कभी कभी नाराज हो जाते हैं तो फिर मनाता भी मैं ही हूँ। कैसे मनाते हैं? चुप हो जाती हूँ, बोलने से बेहतर मैं आगे से चुप रहती हूँ बस। फिर बताएं, अब नाराज हो गई हैं, बेगम बहुत नाराज है, अब क्या करेंगे? नहीं, वो जब भी नाराज होती है फिर मैं जाता हूँ आगे जाके रिक्वेस्ट करता हूँ, और क्या करना, बीवियों के आगे यही करना पड़ता है और क्या करना पड़ता है। नहीं, इतने सीधे नहीं आप ऐसे ये तो गलत बात है ना। देखें, गुड़िया जैसी आपकी बेगम है, आपने इतने प्यार से नाज नखरों से रखा हुआ है, खुद तो आप अच्छे खासे फिट हैं, काम करते रहते हैं, उन्हें आपने हेल्दी किया हुआ है, उसकी क्या वजह है? तो ये खुशी से ऐसी होती है, जब मैं नाराज होता हूँ इसके साथ ये एकदम ऐसे फूल की तरह कमला जाती है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसी तरह हम जब इकट्ठे खुश रहते हैं तो ये ऐसी सेहत इसकी बनती रहती है। कितना खुश रखते हैं? उन्होंने तो पुल बांध दिया कि मेरे से ज़्यादा तो खुश कोई नहीं रख सकता। आप बताएं, आपको कितना खुश रखते हैं? नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये अगर नाराज़ हों तो सही कह रहे हैं कि मैं तो आपकी नाराज़गी का उन पे असर पड़ता है? पड़ता होगा, सभी होगा पड़ता होगा। हमारी न्यू जनरेशन के लिए ये एक पैगाम है, ये एक मोटिवेशन है कि किस तरह से मोहब्बत को इतने अरसा गुजरने के बाद भी कायम रखा जाता है। मोहब्बत ही वो पुल है जिस पे चल के इंसान अमर हो सकता है, अपनी ज़िंदगी का हर सुकून पा सकता है। इनसे मिलने के बाद मैं खुद मोटिवेट हूँ कि किस तरह से मोहब्बत दी जानी चाहिए, वो कोई इनसे सीखे। क्रिसमस का केक तो काट लिया, लेकिन हम यहाँ पे इस दस्तरखान को कैसे नज़रअंदाज कर सकते थे? दस्तरखान इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है कि देखकर मुंह में पानी आ रहा है। टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस कदर इनके हाथ में टेस्ट का जादू है। यहाँ पे मिक्रोनीस है और जो कि मुझे कहा गया है कि इनके घर की स्पेशलिटी है। बहुत ही लजीज। और इस सैलेड की डेकोरेशन को देखें तो कोई ये देखकर नहीं कह सकता कि ये किसी घर की ख़वातीन की तरफ से तैयार करदा है। इसे देखकर लगता है कि किसी प्रोफेशनल शेफ़ ने इसे तैयार किया है। मैं मौजूद थी यमुनाबाद के इलाके में एक फैमिली के साथ और यहाँ पे मैंने क्रिसमस सेलिब्रेट की इनके साथ। इन्होंने बहुत मोहब्बत दी और बहुत ज़्यादा पुरजोश तरीके से हमारा इस्तकबाल किया। मैं यही सबको मैसेज दूँगी कि एक खुदा को माने और एक दूसरे को इंसान जान के उनसे प्यार करें। मैं इन्हें क्रिसमस की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देती हूँ। यू पंजाब रिपोर्ट के साथ माहिन जाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेहबान।